वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं फरात नदी का सूखना। फरात नदी, जिसकी कुछ दिनों से वीडियो वायरल हो रही है कि उस नदी के सूखते ही इसके नीचे से उन गिरे हुए दूतों की आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसका जिक्र खुदा के वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 उसकी 14 आयत से 21 आयत में किया गया है। ये लिखा है, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और साल के लिए मनुष्य की 1/2 के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। ऐसे समय में जब खुदा के वचन में लिखा है कि फरात नदी सूख जाएगी कि वहाँ आने जाने वाली इजरायली विरोधी राजाओं के लिए रास्ता बन सके। अब यहाँ पर एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसके मुताबिक फरात नदी के नीचे से कुछ आवाजें रिकॉर्ड हो रही है। आप जरा ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। जी, तो आपने देखा कैसी डरावनी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। मैं आगे चल के इस पर बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों मसीह विश्वासियों में 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप वह जो मानता है कि यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट के आने से पहले हमें ले जाएंगे और पृथ्वी पर खुदा का क्रोध आएगा, और इस क्रोध में से वह लोग निकलेंगे जो 10 कुंवारियां वाले दृष्टांत में 5 बेवकूफ कुंवारियां थी जिन्होंने अपने दियों के लिए अलग से तेल नहीं रखा था, और उनको लगा कि दूल्हे के आने में अभी देर है, हम सो जाते हैं। 5 बेवकूफ कुंवारियों की तरह जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं परंतु उसका इंतजार करते करते थक गए हैं और सोच रहे हैं कि अभी यीशु मसीह के आने में बहुत समय बाकी है, वह लोग जमीन पर ही छोड़ दिए जाएंगे। जबकि जो लोग जाग रहे हैं उनको यीशु मसीह रैप्चर करके अपने साथ ले जाएगा। और दूसरी और जो ग्रुप है उनका मानना है कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले हमारा रैप्चर नहीं होगा, बल्कि कलीसिया तब तक जमीन पर ही रहेगी। इस ग्रुप का मानना है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और उसके आने से पहले एंटी क्राइस्ट का आना जरूरी है। और जो लोग एंटी क्राइस्ट के आने से पहले का ख्वाब देख रहे हैं वह जरूर गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट से पहले यीशु मसीह की कोई सीक्रेट कमिंग होने वाली नहीं है। और इस बात की सेंस भी नहीं बनती है, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने एंटी क्राइस्ट से पहले मसीह लोगों को ले जाना है तो हमें एंटी क्राइस्ट और उसकी शाप के बारे में बताने का क्या मकसद था? हमें बताने का कोई मकसद नहीं बनता,
क्योंकि रैप्चर के बाद अनुग्रह का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तो इस बात की भी कोई सेंस नहीं बनती कि लोग एंटी क्राइस्ट के दौर में भी यीशु मसीह को कबूल करेंगे और निजात पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिन लोगों को जमीन पर छोड़ देगा उनको मरने के लिए और खुदा के क्रोध के लिए छोड़ देगा। रैप्चर के बाद किसी के लिए कोई माफी नहीं है, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ऐसे लोग जो मानते हैं कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर ही होगा, वही लोग सबसे पहले अपने विश्वास से हट जाएंगे। जैसे खुदा के वचन में लिखा है कि पहले लोग अपने विश्वास का इनकार करेंगे, फिर ही यीशु मसीह आएंगे। इसलिए अजीजों, मैं इन दोनों ग्रुपों को वार्न कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे फरात नदी एक साल में इतना सूख गया जितना पिछले 50 साल में नहीं सूखा था। ये यकीनन खुदा की ओर से ये एक साइन है कि हम अंत के दिनों में हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि यीशु मसीह के आने का कोई समय हमें बताया नहीं गया कि किस वक्त यीशु मसीह का आना होगा। इसलिए हमें अपने मालिक का इंतजार करना है और चौकन्ने रहना है, क्योंकि हो सकता है फरात नदी का सूखना और इन दूतों का रिहा होने में सालों साल लग जाए। जैसे लिखा, उनको किसी खास घड़ी, दिन, महीने या साल के लिए छोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कोई खास समय नहीं बताया गया। अब इसमें एक घंटा भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है और एक साल भी लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, हम में ऐसे नए विश्वासी भी हैं जिनको लगता है कि कल ही क़यामत आ जाएगी और यीशु मसीह आ जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने आप को तैयार करो, चाहे यीशु मसीह आ जाए, कल आए या 10 साल बाद आए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम के साथ साथ मिड और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम क्या कहती है वो भी सुने और खुदा के पाक रूह को मौका दे कि वह आपकी आंखें खोले। मुझे डर है कि जो लोग प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर पर विश्वास करते हैं वो ही सबसे पहले अपने विश्वास से इनकार करेंगे, क्योंकि जब वे सब प्रोफेसियों को पूरा होता हुआ देखेंगे तो यीशु मसीह के रैप्चर वाली प्रोफेसी को पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेसी के मुताबिक यीशु मसीह ने हमें एंटी क्राइस्ट के आने से पहले ले जाना है। तो उन लोगों को लगेगा आज तक जो कुछ भी उन्होंने सुना है, जो कुछ भी देखा है, वह सब कुछ झूठ था, क्योंकि उनका विश्वास ही यही था कि यीशु मसीह हमें मरने नहीं देगा, वह हमें पहले उठा के ले जाएगा। आपको याद रखना है कि इस खास इलाके में 4 ऐसे काम हुए थे जो कि दोबारा फिर से होंगे। पहला काम ये हुआ था कि बाग अदन से निकल जाने के बाद इस जगह के आसपास पहला इंसानी कत्ल हुआ था, कैन और हाबिल की कहानी। फिर दूसरी चीज, इसी जगह के आसपास पहली जंग हुई थी जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए जाते हैं। फिर तीसरी चीज, नमरूद ने अपनी बादशाहत का आगाज इसी जगह से किया था। चौथी और आखिरी चीज ये हुई थी कि नमरूद की बादशाहत में इसी जगह पर मूर्ति पूजा हाई लेवल पर की गई थी। अब जो वह 4 दूत छोड़े जाएंगे तब यही 4 चीजें फिर से होंगी, मर्डर, जंग, खुदा के साथ दुश्मनी। लोग सब कुछ जानते हुए भी खुदा के खिलाफ हो जाएंगे और लस्ट के पीछे खुदा के खिलाफ हो जाएंगे और नमरूद की तरह खुद को खुदा के खिलाफ जंग के लिए तैयार करेंगे। फिर मूर्ति पूजा पहले की तरह आम कर दी जाएगी। इसलिए जो लोग खुद को खुदा के लिए पेश करेंगे वह अपने ही प्यारों के हाथों कत्ल किए जाएंगे, जैसे कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया था। अब जहाँ तक फरात नदी के सूखने की बात है, तो हाँ, फरात नदी बहुत तेजी से सूख रही है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि वो आवाजें फरात नदी के नीचे से आ रही हैं, तो वो वीडियो 26 अक्टूबर 2018 को किसी ट्रुथ आइस चैनल ने आज से 4 साल पहले अपलोड की थी, जिस समय फरात नदी इतनी सूखी भी नहीं थी। और जिसने भी ये वीडियो अपलोड की थी उसने टाइटल में लिखा था स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम ग्रेव इन ईरान, मतलब किसी कब्र में से जो ईरान में है उसमें से ऐसी आवाजें आ रही हैं। यहाँ पर फरात नदी का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि आजकल कैसी फेक वीडियो बनाकर लोग गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर किसी की वीडियो मत देखा करें, आपको नहीं पता कौन किस आत्मा से लीड हो रहा है। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की वीडियो देखकर परेशान मत हुआ करें, बल्कि खुश हुआ करें कि यीशु मसीह का आगमन और करीब आ गया है। खुदा के वचन में लिखा है, जैसे एक माँ बच्चा पैदा करने के समय पेन में होती है, वैसे ही इस दुनिया को बर्थ पेन लगेगी। जब तक बच्चा पैदा हो नहीं जाता माँ का दर्द बढ़ता जाता है। तो जो लोग गुड न्यूज सुनना चाहते हैं मैं उनको बता दूं कि अब इस दुनिया में कोई गुड न्यूज नहीं आने वाली, क्योंकि हम इस बर्थ पेन वाले टाइम में आ गए हैं। अब बस एक ही गुड न्यूज है और वो है सुसमाचार, वह यीशु मसीह की कुर्बानी जो उसने हमारी खातिर क्रूस पर दी और हमेशा की मौत से बचा लिया। और आज जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। अगर वह मर भी जाएगा दुनियावी तौर पर,
तब भी वो जीता रहेगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से ही हमें अनंत जीवन मुफ्त में मिलता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं। तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरे। इसलिए मेरे अजीजों, स्ताव देकर घबरा मत जाना, क्योंकि दुनिया का अंत एकदम नहीं होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। इसलिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह की शांति में रहें। गॉड ब्लेस यू। Yeah.